10.1 ना, हाँ 10.1। 10.1 का हम लोग 3 नंबर करेंगे क्वेश्चन और पढ़ेंगे। उससे पहले क्वेश्चन है क्या, बाकल तल्ला। बाकल तल्ला कोई गांव है, ठीक है। बाकल तल्ला गांव में 30 मजदूर को एक तालाब की खुदाई करनी है, करने में 15 दिन लगते हैं। 30 मजदूर को एक तालाब की खुदाई करने में कितना दिन लगते हैं, 15 दिन। तो हम लोग इस तरह से करेंगे, दिन कितना है, 15 है, ठीक है। और मजदूर कितना है, 30 मजदूर। मजदूर मजदूर कितना है बच्चा, 30 मजदूर। 30 मजदूर को एक तालाब की खुदाई करने में कितना दिन लगता है, 15 दिन लगता है। आगे सवाल क्या है देख लेते हैं। आओ 3 का कायदा के जरिए दरियाफ्त करें कि 25 मजदूर उसी को कितने दिनों में करेंगे। 25 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, है ना, REQUIRED, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड डेज माने जो दिन मांगा जा रहा है, कितना दिन में काम होगा, बराबर क्या होगा, कमिंग सिट डाउन, इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 15 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद इन दोनों का हम लोग रेशियो बढ़ाएंगे, ठीक है। तालाब का जो खुदाई करना है वो आपका फिक्स रहेगा। तालाब का जो खुदाई करना है वो क्या रहेगा, फिक्स। अब जो है पहले मजदूर जो है, जिस तालाब को पहले मजदूर 30 मजदूर जो 15 दिनों में करता था, अब मजदूर घटा देंगे, क्या करेंगे, जब मजदूर घटाएंगे तो दिन ज्यादा लगेगा, लगेगा ना, ज्यादा लगेगा। ज्यादा के लिए हम लोग इन दोनों का बड़ा वाला रेशियो बनाएंगे। बड़ा वाला रेशियो कब होता है, जब ऊपर ज्यादा नीचे कम होता है, अंडरस्टैंड। दोनों में ज्यादा कौन है बच्चा, 30, कम कौन है, 25। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और जो भी होगा सो होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं इसको क्या करना होता है, अंडरस्टैंड। काटेंगे इसको, ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 20, 5 1 आर 5, 5 6 आर 30। अब होगा 3 छक्के 18 डेज, ठीक है। ये क्या है, आंसर है। कितना आसान है ना, सिर्फ टेबल बनाना है बस, गुड। पहले हम लोग का 30 मजदूर था, एक तालाब की खुदाई करने में 15 दिन लगता था, ठीक है। अब कुछ 5 मजदूर का छुट्टी कर दी, अब 25 ही मजदूर है, तो 25 मजदूर को काम करने में ज्यादा दिन लगेगा, ज्यादा दिन लगेगा। तो इस 15 को हम लोग इन दोनों का रेशियो बना के मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो क्या होना चाहिए, इसके घटने से ये बढ़ रहा है, तो इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो बड़ा होना चाहिए। बड़ा रेशियो कब होता है, जब ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा होता है, अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए और आप लोग बोलिएगा कि आप लोग बना पाएंगे कि नहीं, ठीक है। सारा इसको बना सोल्व करने जाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, कुछ कुछ को बात दे देना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ताकि आप लोग खुद से भी ट्राई करें, है ना। और 4 नंबर, मेरी चची मोटर कार के जरिया 49 किलोमीटर की रफ्तार से 5 घंटे में मेरे मामू के घर पहुंची, ठीक है। आओ 3 का कायदा से दरियाफ्त करें कि अगर उन्होंने 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कार चलाई होती तो घर पहुंचने में कितना वक्त लगता। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये जो है आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। जो भी है इसी तरह का है, इसे भी हम लोग बना लेते हैं 4 नंबर भी, ठीक है। यहाँ पे बना दे 4 नंबर, कितना जगह में भी बन सकता है। और इसे डिलीट कर दें, गुड, डिलीट बोले तो मिटा देना ना। तब इसे इरेज हम लोग कर दिए हैं। अब इरेज करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे, ठीक है। देखो बच्चा, भूल भाल आदमी से ही होता है ना, होता है कि नहीं। सॉल्यूशन, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक चची है, वो 39 किलोमीटर जाती है ना, तो इसका हम लोग रफ्तार लिखते हैं। क्या लिखेंगे, रफ्तार, किलोमीटर फी घंटा, है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं किलोमीटर फी घंटा।
किलोमीटर फी घंटा। फी घंटा मतलब पर आवर। गिरेगा तो गिरने दो, डरो नहीं, ठीक है। नया वाला लेके आएंगे। रफ्तार क्या हो गया, किलोमीटर फी घंटा में है। और कितना किलोमीटर फी घंटा है, 49 किलोमीटर फी घंटा। एनी डाउट? उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, टाइम कितना लग रहा है ना, वक्त। इधर हम लोग वक्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वक्त। कितना वक्त लग रहा है बच्चों, 5 घंटा लग रहा है। 5 घंटा लग रहा है। ये वक्त किस चीज में दिया हुआ है वो भी हम लोग लिख सकते हैं ना, घंटा में दिया हुआ है, ठीक है। और इसको इसके बगल में लिखते हैं 5 घंटा। दूसरी बार क्या उसकी रफ्तार रहेगी, 50 किलोमीटर फी घंटा। क्या रफ्तार रहेगी, 50 किलोमीटर फी घंटा। अब इसी को तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा वो पता करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं, रिक्वायर्ड टाइम। रिक्वायर्ड टाइम क्या है बच्चे, एक्स है। एक्स बराबर 5 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं, देखिए बच्चा, जब आदमी रफ्तार बढ़ा देता है तब टाइम ज्यादा लगेगा या कम, कम टाइम लगेगा। कम के लिए दोनों में छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। ये अब इसे हम लोग काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो हम लोग का ये आवर आएगा, है ना, ये आवर में हम लोग लिख सकते हैं। और 49/10, इसको हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं। बटा में कैसे लिखेंगे, 4 9/10 आवर्स, आवर्स किलोमीटर फी घंटा, ठीक है। @2899 ना, मैथ्स @2899, अल ख्वारिज़मी मैथमेटिक्स। पता नहीं कौन सा नाम है, कौन सा नाम नहीं। हाँ, इधर यहाँ आने के बाद 10 सब्सक्राइबर मेरा बढ़ गया है। देखो बच्चा, बीच बीच में डायलॉग भी बोल देते हैं, जैसे वो लोग अदर यूट्यूबर बोलता है ना। देखो बच्चों, एक शायर सुनो, है ना, जो आप लोग बराबर सुनते रहते हैं, है ना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये सब कब होता है, जब आप लोग मेहनत कीजिएगा, ठीक है। और जब सीखने सिखाने का मौका आता है ना, तो आदमी को नहीं देखना चाहिए कि हम किससे सीख रहे हैं, है ना। हाँ हाँ, देखिए मेरे दीवार में फूल लगा हुआ है। हाँ, ठीक है बच्चों, उसी को खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और किसी भी चीज को सीखने में जो है, नहीं देखना चाहिए कि हम देख सीखेंगे या फिर ये करेंगे तो हम छोटा हो जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भविष्य को बनाने के लिए आप थोड़ा सा नीचे भी चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसके लिए इसके ऊपर अल्लामा इकबाल एक शेर बोले, बहुत अच्छा शेर, कि क्या शेर है उनका, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहो, ठीक है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है ना, गुले गुलजार होता है। यानी दाना जो होता है जमीन में मिलता है, वो सड़ जाता है, फिर उससे पौधा निकलता है, पूरा दरख्त बड़ा दरख्त बनता है। होप यू अंडरस्टूड इट। ओके, इसे मिटा दे, मिटा देते हैं। जोर से बोलिए, नहीं सुन पा रहे। तो हाँ, गुड। 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, या फिर देखते हैं वो आप लोग से होता है या नहीं। 5 नंबर, मंगलपुर में 4,000 लोगों के लिए 9 दिनों तक की गजा का जखीरा था, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड होता है, इसीलिए इसे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 4,000, 4,000 कौन है, लोग है ना। तो आदमी लिखते हैं, आदमी कितना है बच्चे, 4,000। अब देखेंगे हम लोग 4,000 अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। आदमी आपका 4,000 है, कितना है, 4,000। 4,000 हुआ, 1 2 3 4,000, 4,000 हो गया,
कितने दिनों तक का गिजा है? 9 दिनों तक की गिजा है। ठीक है, 3 दिनों के बाद, 3 दिन गुजर जाने के बाद कितना दिन बचेगा? टोटल दिन 9 था, 3 दिन गुजर गया तो कितना बचेगा दिन? 6। ठीक है, इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, दिन तो घटेगा बढ़ेगा, कहा है कि मजदूर घट रहा है बढ़ रहा है। 4,000 मजदूर में से कुछ मजदूर चला गया, वो कितना गया? 1,000। 1,000 मजदूर जाने पर कितना मजदूर बचेगा? 3,000 मजदूर। ये 3,000 कैसे आया पता चला? 1,000 चला गया। अब 3,000 मजदूर, दिन कितना बचा हुआ था? 6। या फिर यहाँ पे हम लोग एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग को पता करना है कि कितना दिन तक गजा चलेगा। तो समझ में आया बच्चा? हम लोग का सेकंड कंडीशन में आएंगे। 1,000 मजदूर क्या है? चला गया। अगर वो मजदूर नहीं जाता, ठीक है, 4,000 खाना जितना भी था पहले से, तो वो 9 दिन तक चलता, लेकिन 3 दिन गुजर गया। ठीक है, 3 दिन सब मिलके खाया। ठीक है, तो बचा हुआ जो गजा है वो 6 दिन तक चलता है। कितना दिन तक? 6 दिन तक, क्योंकि 3 दिन वो लोग खा चुका था। तो बचा हुआ गजा जो है वो 6 दिन तक चलता है, अगर 4,000 मजदूर रहता तो। लेकिन 1,000 मजदूर चला गया, उसलिए बचा हुआ खाना जो है कितने दिनों तक चलेगा वो मांग रहा है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, फिर से बताएं क्या? ठीक है, देखो बच्चा, पहले 4,000 मजदूर था, उसे 9 दिन तक खा सकता था। ठीक है, अब 3 दिन तक वो लोग खाया। ठीक है, तो बचा कितना? 6 दिन। यानी बचा हुआ खाना को 6 दिन तक खाया था 4,000 मजदूर। लेकिन क्या है, 1,000 मजदूर चला गया, तो उसी बचा हुआ खाना को 3,000 मजदूर कितने दिनों में खाएगा? कितने दिनों तक खाएगा? तो हम लोग को पता करना था। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? या फिर रिक्वायर्ड डेज, रिक्वायर्ड डेज इक्वल टू क्या होगा बच्चा? एक्स डेज। एक्स डेज मतलब 6। मजदूर कम हो रहा है तो ज्यादा दिन तक खाना चलेगा, 6 दिन से ज्यादा चलेगा। ज्यादा मतलब दोनों में बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे। अब क्या करेंगे हम लोग? इसे कट करेंगे। 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बराबर 4 2 जा 8 डेज। अंडरस्टैंड? इसे उतार, बोलिए बोलिए। दिन बढ़ गया था। हाँ, दिन बढ़ जाएगा क्योंकि मजदूर घट गया है ना। मान लो एक ही मजदूर रहता, ठीक है, मजदूर एक ही रहता तो बहुत दिन तक चलता, यानी मजदूर के घटने से नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा। अंडरस्टैंड? आप लोग का भी आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। 5 नंबर हो गया, 6 नंबर देखते हैं। नसीबपुर गांव में 42 मजदूर एक खेत के कुल जमीन की काश 24 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकता है? 24 दिनों में। मजदूर कितना है? 42। लेकिन काश्तकारी के वक्त अचानक 6 मजदूर बीमार पड़ गए हैं। ठीक है, 3 के कायदा के जरिए पता कीजिए कि कितना दिनों में पूरा होगा। ठीक है, कितने दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व। हम लोग लिखेंगे दिन, उसके बाद लिखेंगे मजदूर। किसी को किधर भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? 42 मजदूर कितना दिनों में कर सकता है? 24 दिनों में। 42 मजदूर 24 दिन में काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन काश्तकारी के वक्त अचानक 6 मजदूर बीमार पड़ गए। 6 मजदूर बीमार पड़ गए तो कितना बचेगा? 36 मजदूर। अब कितना दिन में ये काम होगा वो पता करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड डेज। रिक्वायर्ड डेज इक्वल टू, इसको इधर भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 24 इंटू। देखो बच्चे, पहले मजदूर 42 था, तो एक काम को 24 दिनों में करते थे। कितना? 24 दिनों में। हाँ नहीं, छोड़ छोड़ दो इसमें। यहाँ पे देखिए,
तो 42 मजदूर 24 दिन में करता था। अब मजदूर क्या है, घट गया है, तो मजदूर घट जाने से दिन बढ़ेगा, ज्यादा दिनों में करेगा। ठीक है, अब इन दोनों का बड़ा रेशियो बनेगा ना, 42 ऊपर और 36 नीचे है। काटेंगे 6 से काटेंगे हम लोग, ठीक है। 6 4 जा 24, 6 6 जा, हाँ नहीं दोस्तों, हम लोग अपना काम पहले करेंगे, काटे काटे मत करो, अपने कटेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। एंड 6 1 जा 6, 6 7 जा 47, 7 यहाँ पे 28 डेज हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ भी जाएंगे हम लोग तब तक। 16 मशीन 1000 पुर्जे को 27 दिनों में तैयार करते हैं। इसमें 3 चीज आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 दिया हुआ था, 3 कंडीशन आ गया। 1000 कंडीशन भी रहेगा ना, तब भी हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर देंगे उसी तरह से बनाते बनाते। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इसे मिटा दें, गुड। क्वेश्चन नंबर 7 ना, देखो बच्चों, सबसे पहले जो जो दिया हुआ वो हम लोग लिखेंगे। क्या है पहले, मशीन। मशीन कितना है, 16 मशीन। उसके बाद पुर्जा भी दिया हुआ है ना, पुर्जा कितना है बच्चे, पुर्जे 1000 पुर्जे, 1000 1000 पुर्जे, ठीक है। कितना दिन में कर रहा है, 27 दिनों में। दिन आपका 27 दिया हुआ है, पुर्जा कितना सही से, पुर्जे। अब हम लोग करते हैं आगे, क्या दिया हुआ शर्त ना, आओ तीन कायदा किसी पता करें कि 2 मशीन, 2 मशीन और लगा दी जाए ना। देखो बच्चों, 2 मशीन और लगा देगा ना, तो 2 मशीन लगा देने से क्या हो जाएगा, 18 मशीन हो जाएगा, मशीन 18 हो जाएगा, मशीन 18 हो जाएगा। लगा दिया इतने ही पुर्जे मतलब 1000 पुर्जे। जो कांस्टेंट रहता है ना, उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, या फिर यूज करने से भी 1 ही आ जाएगा। मान लीजिए दोनों का रेशियो बनाएंगे तो 1000 बाई 1000 एक ही आएगा। तो जो कांस्टेंट रहता है ना, उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है, जो बराबर रहता है दोनों में। अब कितना दिन लगेगा वो हम लोग को पता करने बोल रहा है। एक तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड डेज इक्वल टू, ठीक है। मेरे बारे में बता दो कि हम मारते हैं तो लड़का क्या करता है, दूसरा दिन से आना बंद कर देता है। कोई बात नहीं, देखो बच्चों, ये समझ में आ गया। तो इसका हम लोग यूज नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ इन दोनों का यूज करना है। तो मशीन ज्यादा हो जाएगा तो सेम पुर्जा तैयार करने में कम टाइम लगेगा, कम का ये दोनों का कम वाला रेशियो बनाना पड़ेगा। कम वाला रेशियो कैसे बनता है, इन दोनों में जो कम रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो ज्यादा रहेगा उसे नीचे लिखेंगे, उसके बाद काटेंगे। हाँ एक्स लिख सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ डेज लिख दिए, बगल में हम लोग एक्स लिख देंगे, ठीक है, बराबर। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं, है ना। इसे काटेंगे 9 से काटेंगे, 9 1 जा 9 1 सा, सॉरी सॉरी सॉरी, 9 9 3 सा 27, 9 2 सा 18, 2 1 सा 2, 2 2 सा सॉरी 2 8, 2 8 सा गुड, 2 8 सा 16, और लोग क्या होगा 3 8 सा 24। डेज यहाँ पे तो डेज आएगा आंसर। किसी भी क्लास में जब बच्चा ज्यादा एक्टिव रहता है, इसका माने ज्यादा लर्निंग होता है। बच्चों को ज्यादा एक्टिव करने के लिए कभी कभी टीचर जो है चुटकुला बोलता है, कभी खुद से गलती कर देता है, तो बच्चा बोलता है गलती हुआ है, इसका माने वो एक्टिव हो रहा है, माइंड ज्यादा काम करता है। अंडरस्टैंड, होप यू हैव अंडरस्टूड इट, गुड। हाँ गुड। देखो बच्चे, 16 मशीन था, 1000 पुर्जा तैयार करने में 27 दिन लगता था, ठीक है, 27 दिन लगता था।
अब 2 मशीन बढ़ जाएगा तो 18 मशीन हो जाएगा। 18 मशीन जो है एक ही उतना ही पुर्जा यानी 1000 पुर्जा को तैयार करने में कितना दिन लगेगा वो पता कर रहा है। दोनों में जब कांस्टेंट रहता है ना सेम सेम, तो उस लाइन को हम लोग यूज नहीं करते हैं, सिर्फ इसका यूज करें। अगर यहाँ पे रहता है 2000, ठीक है, तब हम लोग इसको इसको भी लिखते हैं, उसके बाद दूसरा यहाँ पे एक और रेशियो बनाते हैं मल्टीप्लाई देकर के और देखते हैं। 1000 पुर्जा को तैयार करने में 27 दिन लगता है, तो 2000 पुर्जा को तैयार करने में ज्यादा दिन लगता है। ज्यादा के लिए फिर 2000 ऊपर 1000 नीचे लिखते हैं, अंडरस्टैंड। इसे मिटा दें। 1000/1000 नहीं लिखेंगे क्योंकि जो कांस्टेंट रहता है उसे बेकार लिख के क्या होगा, उससे टाइम भी लॉस होता है ज्यादा। इसे मिटा दें बच्चों, क्या हुआ है वो डायरेक्ट दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 8 का ए नंबर, 8 का ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कलम की तादाद क्या है, कलम की तादाद, कलम की तादाद कितना है 25, और कलम की कीमत रुपये में, कलम की कीमत, कलम की कीमत, कलम की कीमत रुपये में दिया हुआ है ना। रुपये कैसे लिखा हुआ है देख लेते हैं, रुपये, रुपये में, ठीक है। हम लोग सामने सामने लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 25 है और इधर क्या है 112.5, उसके बाद क्या है नेक्स्ट रुपया मांग रहा है, ठीक है, और 12 कलम दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क और एक्स एक ही है। क्वेश्चन मार्क मतलब अननोन, एक्स मतलब भी अननोन, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रिक्वायर्ड प्राइस, रिक्वायर्ड कॉस्ट, रिक्वायर्ड, हाँ गुड, रिक्वायर्ड मैंने जो मांगा जा रहा है, जो मांगा गया है, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब जो मांगा गया है, इसको उर्दू में हम लोग कहते हैं मतलूबा, तलब करना मतलब मांगना। रिक्वायर्ड कॉस्ट, रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ 12 पेन लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर में होगा, पॉइंट भी है 5 इंटू, अब इन दोनों में हम लोग देखेंगे 25 कलम का कीमत इतना रुपया है, तो 12 कलम की कीमत कम होगा। हाँ वो भी लिख सकती हो, रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ 12 पेन या फिर रिक्वायर्ड कॉस्ट इक्वल टू, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 25 कलम की कीमत इतना है तो 12 कलम का कीमत कम होगा, कम होगा ना। कम के लिए ऊपर में कौन होगा, गुड, और ज्यादा नीचे, ठीक है। अब हम लोग इसे काटेंगे, इसे काटने के लिए पहले यहाँ का जो इशारिया है पॉइंट इसे हटाना होगा। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नीचे में हटा देंगे 1 1 2 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 12/25, काटते हैं 5 से काटते हैं, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे देखते हैं 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 है ना। अब हम लोग काटेंगे डायरेक्ट, 25 का पढ़ा 9 बार सर, 25 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा ना। 25 1 ज़ा 25, 25 9 ज़ा ये कट गया। अब 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 9 6 के कितना होगा बच्चों, 54, 54 रुपीज, ठीक है। कितना रुपया, अगर इसमें कहीं डाउट है तो पूछिए आप लोग, बनाइए। Then students, hope you have understood it, and whatever you have been advised by our respected sirs and masters, hope you will all follow that. Okay, did you understand? इसे मिटा दें, बच्चों बच्चों यहाँ देखो, इसे मिटा दें,
इसके बाद हम लोग इसका बी नंबर बनाएंगे, सारा हम बना देंगे, आप लोग खुद से कुछ नहीं बनाएंगे। इसमें से कौन सा छोड़ दें, इसमें 4 दिया हुआ है, एक बना चुके हैं, कौन सा ज्यादा हार्ड लग रहा है बोलिए, सारा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, इसको छोड़ ही देते हैं। आज नया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, नहीं बदमाशी मत करो, बाकी इजी इजी दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बाद वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इसका एग्जांपल छोड़ देते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, या एग्जांपल भी बना दें, एग्जांपल तो सॉल्व किया हुआ रहता है, फिर भी हम कर देते हैं। तो इसमें पहला जो एग्जांपल है वो कितना नंबर एग्जांपल है, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, छठा एग्जांपल है ना। तो हम एग्जांपल पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए। एग्जांपल को इजी बोला जाता है ना, इजी, इजी भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, ठीक है। इजी जो है एक वर्ड है, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इसका मतलब होता है मिसाल के तौर पे या मिसाल, अंडरस्टैंड, इजी एग्जांपल, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड तो इंग्लिश में एग्जांपल है। हाँ बोलिए, सुनिए क्वेश्चन, विपिन, विपिन के घर की दीवार और हद्दी दीवार खड़ी करनी है, विपिन के घर की दीवार और हद्दी दीवार खड़ी करनी है, ये दीवार और हद्दी दीवार का मतलब समझते हैं आप लोग, बोलिए। हद मतलब होता है बाउंड्री, इस हद से पार मत कीजिए, माने बाउंड्री के पार मत जाइए, ठीक है। उसलिए मोमार, मोमार होता है या मेमार होता है, मेमार दीवार बनाने का काम कर रहे हैं, मेमार मतलब राजमिस्त्री, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो दीवार बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। आओ 3 के कायदा के जरिए दरियाफ्त करें कि 5 मेमार 120 मुरब्बा मीटर दीवार 3 दिन में खड़े कर सकते हैं, तो 10 मेमार 320 मुरब्बा मीटर दीवार कितने दिन में खड़े करेंगे, ठीक है। इसमें जो है आपका 1 2 3 वो दोनों यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मेमार, कैसे मेमार लिखेंगे, मेमार हो गया, मीमैन में बीमारी मारे को मेमार, मेमार कितना है, मेमार है दादी 5, कोई डाउट, 5 है, 5 है, और वक्त कितना दिया हुआ है, वक्त कितना है बच्चों, वक्त है 4, जमीन, दीवार, दीवार, ठीक है, दीवार का रकबा है ना, दीवार का रकबा, ये रकबा में काम कर रहा है, ठीक है, मुरब्बा मीटर, दीवार का रकबा जो मुरब्बा मीटर में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, मुरब्बा, बोलिए, दीवार, हाँ ये वक्त तो बच, वक्त, बोर्ड तरफ देखिए, एक मेमार है, दूसरा वक्त है, तीसरा दीवार है, ठीक है, ये मुरब्बा मीटर में दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 4, और जमीन और दीवार कितना है बच्चा, 120, बुक में जो है 2 मरहला में बनाया हुआ है, हम लोग एक ही मरहला में से बना देते हैं, ठीक है, मतलब एक ही में। अब आगे क्या है, 10 मेमार, अब कितना आ जाएगा, 10 मेमार, ठीक है, और 320 मुरब्बा मीटर, 320 मुरब्बा मीटर कितना दिन में तैयार करेगा वो पता कर रहे हैं, ये टेबल समझ में आया, आ गया समझ में,
ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला शर्त क्या है कि 5 मेमार जो है 4 दिन में जो है आपका 120 मुरब्बा मीटर बना लेगा, ठीक है, दीवार। अब क्या है, 10 मेमार जो है कितना दिन में 320 रुक जाते हैं। ये तो मशीन है ना, उसी तरह सूरज को भी स्टॉप कर देंगे, ठीक है, पंखा को भी स्टॉप कर देंगे, कैसा नहीं। सन को स्टॉप किया जा सकता है ना, चांद को स्टॉप किया जा सकता है, वो चलता ही रहेगा चाहे अजान हो या नहीं हो, जमीन घूमता ही रहेगा है। हो गया। हम लोग अजान के टाइम अपना सांस नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अदब जरूर करना चाहिए ना अजान का। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको भूल जाएंगे, इन दोनों को देखेंगे, उसके बाद इसको भूल जाएंगे, इन दोनों को देखेंगे। कुछ सुने हम क्या बोले, नहीं सुने। हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड डेज, रिक्वायर्ड डेज मतलब जो डेज मांगा जा रहा है। हम लोग एक्स लिख सकते हैं इस तरह से, लिखने के बाद इसको ऊपर जो है उसको यहाँ पे लिखेंगे और दो रेशियो बनाएंगे। कितना रेशियो, दो रेशियो। पहले इसको हम लोग हटा देंगे, इसको इससे पहले मुवाजना करेंगे, या मतलब रिजेंबल करेंगे, या फिर जो भी कंपेयर करेंगे। पहले देखो 5 मेमार था तो 4 दिन में काम होता था, अब 10 मेमार आ गया है तो काम जल्दी हो जाएगा, मतलब दिन कम लगेगा। तो इन दोनों का छोटा रेशियो बनाना होगा। छोटा कैसे बनेगा, छोटा ऊपर बड़ा नीचे है। इसको यहाँ भी लिख सकते थे, कहीं भी लिख सकते हैं। अब इसको देखो बच्चा, अब इसको भूल जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले 120 मुरब्बा मीटर में हम लोग काम करना होता था, दीवार बनाना होता था तो 4 दिन लगता था। अब ज्यादा लंबा दीवार बनाना होगा, ठीक है, तो ज्यादा दिन लगेगा या कम दिन, ज्यादा दिन। ज्यादा के लिए अभी दोनों में जो ज्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे 320 और नीचे 120। ये क्लियर हो गया बच्चों। अब इसको हम लोग काटेंगे, एक जीरो ऊपर और एक जीरो नीचे कट गया। उसके बाद 4 1s आर 4, 4 3s आर 12। अब तो ये कटेगा नहीं, अब इसका बटा में आंसर आएगा। देखो ये प्राइम नंबर है ना, 3 से ऊपर कटने वाला कोई नहीं है ना। 5 से काट सकते हैं, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 2 1s आर 2, और 2 को तो हम लोग 16 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 6 32, 2 का टेबल जो है 16 बार पढ़ेंगे तो 32 आएगा। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। अब ऊपर ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर सिर्फ 16 है और नीचे क्या है, 3 है। हम लोग इसको जो है क्या मिक्स रेशियो में लिख सकते हैं, मिक्स रेशियो, मिक्स फ्रैक्शन ना। 3 5 15, 1/3। ये डेज है ना, तब डेज में होगा आंसर। एनी डाउट। दिन, ये आपका दिन और ये आपका सोल्यूशन। 5 5 10, 5 करना 5, 5 दूना 10, 2 एक करना 2, 2 16, 20, 4 एक करना 4, 4 3 12। अंडरस्टैंड। यस यस। हम लोग अभी तक एक ही बनाए हैं ना, दूसरा एग्जांपल भी बनाते हैं। हाँ हाँ। इसके बाद एग्जांपल नंबर, ये एग्जांपल नंबर 6 था ना, 6 था, ये 6 था तो अब 7 बनाएंगे, है ना, ठीक है। हाँ एग्जांपल हाँ खुद से भी बना सकते हैं, बनाना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बना हुआ नहीं है, बना हुआ है, अलग तरीका से बना हुआ है। हम बहुत इजी तरीके से बना दिए हैं, ठीक है। इसे मिटा दे बच्चों, इसे उतार लियो।
हम लिखे हैं या लगाए हैं, ये माइक है, माइक्रोफोन। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 लगता है दूसरे पेज में, ठीक है। हम पढ़ते हैं बच्चों, सुनो आप लोग। क्वेश्चन, राशिद राशिदपुर का राशिदपुर का दूध वाला महेश 4 घड़ी बचाली, 4 घड़ी बिचाली ना, देखो कैसे गठरी 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 है ना, गठरी मैंने वो जो बांधता है ना धान को, जो बांध देता है, बांध करके उसके बाद पटकता है, फिर जब निकल जाता है उसको फेंक देता है, फिर गाड़ी गाड़ी उसको ढोता है ना। धान जो होता है ना, उसको काटने के बाद उसको बांध दिया जाता है छोटा छोटा करके, छोटा छोटा मुट्ठा, उसी को गठरी बोलते हैं ना। अंडरस्टैंड। राशिदपुर का दूध वाला महेश 4 गठरी बिचाली 8 गाय को 15 दिनों तक खिलाता है। तो हम लोग इसे बनाते हैं, गठरी लिखते हैं, गठरी कम इन। गठरी कितना है बच्चे? 4। उसके बाद क्या है? आइए आइए, दूसरा लाएंगे, इसे एक्सचेंज कर देंगे, है ना, ऐसा ही थी आप। दूसरा लाएंगे, इसे एक्सचेंज कर देंगे। गाय कितना है बच्चा? गाय आपका 8 है ना, 8। एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 में गठरी आपका है, यानी धान जो होता है ना, एक एक मुट्ठा जो बांधते हैं उसको धानी से बांध देते हैं, ठीक है। हाँ, वो गठरी, गा के गठ रेरी गठरी, ठीक है। गाय घड़ी, देखो गाफ के गठ रेरे गठरी, और हम लोग घड़ी भी लिख देते हैं बगल में ना, ठीक है। दिन कितना दिया हुआ है? 15। ये गाय जो है 4 गठरी को, 8 गाय 4 गठरी को 15 दिनों में खाएगा। कितना दिनों में? 15 दिनों में। आओ 3 के कायदे के जरिए दरियाफ्त करेंगे 7 दिनों में। कितना? 7 दिनों में। और 10 गाय 72 दिन तक खिलाने के लिए कितनी गठरी लगेगी? 7 दिन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? 7 कब लिखे हैं? बरसात, बच्चों बरसात लिखा हुआ था, वो 7 नहीं, 72 दिन है ना। बरसात के दिनों में 72 दिनों तक खिलाने के लिए कितनी गठरियां लगेगी? 10 गाय को 72 दिनों तक खिलाने के लिए कितनी गठरियां लगेगी? ये वक्त है, ये दिन, मौसम है बरसात का। अंडरस्टैंड। अब हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड गठरी। अब गठरी को तो हम लोग क्या कर, गठरी इंग्लिश में, इंग्लिश में भी कुछ लिख लेंगे। गुड, बंडल। रिक्वायर्ड बंडल, बंडल का स्पेलिंग पता है बच्चों? बंडल इक्वल टू 4 इंटू, देख पहले हम लोग ये दोनों को देखेंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे। 8 गाय था तो 4 गठरी खाता था, 10 गाय है तो ज्यादा गठरी खाएगा। ज्यादा के लिए ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। अब इसको हटा देंगे, इसको देखेंगे। 15 दिन में जो है गाय को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। 15 दिनों में 8 गठरी खाता था, तो 72 दिनों में कितना गठरी खाएगा? ज्यादा खाएगा। तो दोनों में ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। अब हम लोग इसे काटेंगे 5 से। 5 2 10, 5 5 5 3 15 ना, 5 3 15। अब देखते हैं, इसको इससे काटेंगे। 8 1 8, 8 9 72। अब इसे काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9। ओके, अब ऊपर से ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। गुड, ये डेज है ना, गठरी है, बंडल। आंसर
Regarding this question, if you have any problem, if you have any question, if you have any confusion, काटने में 8 एक 8, 8 9 72, कट गया। 5 तिया 15, 5 दूना 10, कट गया। 3 एक 3, 3 तिया 9, कट गया। नीचे खत्म। इसे मिटा दे बच्चों। अब नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बंद कर देते हैं और एक बना दें। यही लास्ट था। इसके बाद इसके बाद